हेलो रनी, अब लेटेस्ट और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को लेकर के हो जाती है। आप किसी भी विभाग से संबंधित है, आपके विभाग का कोई भी संगठन आपके लिए लगातार प्रयासरत है, यानी आपकी मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है, ज्ञापन दिया है, लिखित में जानकारियां दी हैं अधिकारियों को, लेकिन उसके बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव यानी दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा ऑफिशियल शासनादेश जारी करके यहाँ पर सख्ती से आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद से अधिकारी यहाँ पर सोच में पड़ गए अब इनको जवाब कैसे दें। अब तो संगठन की मांगों को पूरा करना ही पड़ेगा। क्या है पूरा आदेश, यहाँ पर विस्तार से करने वाले सतीश 2.0 पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आपको सही और सटीक अपडेट मिलती रहे, समय से सही जानकारी मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिशियल आदेश यानी क्या जारी किए गए। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रेषक दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन। यानी यहाँ पर ये पत्र नोटिस जारी किया गया है वो यहाँ पर सभी मुख्य सचिव के लिए, अपर मुख्य सचिव के लिए, प्रमुख सचिव के लिए, विभाग अध्यक्ष के लिए, कार्यालयाध्यक्ष के लिए, मंडलायुक्त के लिए और जिलाधिकारी के लिए ये उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से दुर्गा शंकर मिश्र ने ये ऑफिशियल आदेश जारी किया है। अब यहाँ पर लिखा है कार्मिक अनुभाग 4, यानी ये आपका दिनांक 16 नवंबर 2023 का हो जाता है, यानी आपका ये नवंबर 16 को जारी किया गया है। वहीं यहाँ पर विषय हो जाता है सेवा में संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में, यानी यहाँ पर जो भी संवर्गों की समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए, इस संबंध में ये इसका विषय हो जाता है। अब ध्यान से इसमें समझिए, हर बिंदु स्पष्ट लिखा है। कृपया शासनादेश संख्या 2EM 2009 का इतने दिनांक 24 मई 2019 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 27 जुलाई 2021 एवं 17 मई 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों यानी समस्याओं के संबंध में नियमित रूप से बैठकें आहूत कर इनका निराकरण किए जाने के संबंध में सुस्पष्ट निर्देश किए गए थे। यहाँ पर ये दुर्गा शंकर मिश्र सचिव ने बताया है कि यहाँ पर कि आपके लिए इन तारीखों में पहले भी यहाँ पर नोटिस जारी किए थे, आपसे कहा था इनकी बैठकें लेकर के इनकी निराकरण समस्याओं का निराकरण किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद दूसरे बिंदु लिखे उक्त शासनादेश द्वारा निर्गत सुस्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों के समस्त विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर सेवा संबंधी प्रकरणों के मांग पत्र प्राप्त होते रहते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विभागाध्यक्ष स्तर पर समाधान अनुश्रवण की प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो यहां से यह स्पष्ट हो रहा है, दुर्गा शंकर सचिव ने कहा है कि हमने आदेश दिया था, उसके बाद भी विभागों के द्वारा उनकी संगठनों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग के सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर संपर्क करते हैं। ऐसे प्रकरण जिला समाधान विभागाध्यक्ष और प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जा सकता है। नियमित समीक्षा कर निराकरण कराया जाना आवश्यक है। वहीं अगले तीसरे बिंदु में लिखा है, अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कर्मचारी संगठनों कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं के संबंध में शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण और विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त तो जिलाधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों, जनपदों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की समस्याओं, मांगों और कार्मिकों की व्यक्तिगत समस्याओं के निस्तारण हेतु माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। भगवतीय दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव। यानी यहाँ पर ऑफिशियल ये शासनादेश जारी करके दुर्गा शंकर मिश्र ने स्पष्ट कह दिया है कि आपके द्वारा लापरवाही की जा रही है, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे अपर सचिव हो, चाहे मंडलायुक्त हो, अलग अलग विभागों के जो जिलाध्यक्ष हो, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनका बैठक करके निराकरण भी सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि हमने 2021 में 2022 में भी आपको इसके लिए पहले भी आदेश जारी किए, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया और संगठनों के द्वारा हमारे पास लगातार समस्याएं आती रही हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है ऐसे संगठन होने चाहिए जो यहाँ पर मान्यता प्राप्त हो, यानी किसी भी विभाग का संगठन है लेकिन वो मान्यता प्राप्त हो। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आपके संगठन जो बना हुआ है वो मान्यता प्राप्त है या फिर मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर आपका संगठन भी मान्यता प्राप्त है तो आपकी मांगों को भी यहाँ पर सुना जाएगा, ऐसा दुर्गा शंकर मिश्र ने आदेश दिया है। अब यहाँ पर ये सभी का निराकरण किया जाए, इसको लेकर के बैठक की जाए और उसे यहाँ पर हल भी किया जाए। अब की बार यहाँ पर इस तरीके की आगे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों के द्वारा ही लापरवाही की जाती है,
यहाँ पर कुछ जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। जैसे शिक्षा मित्रों चाहे निदेशक हो, उनकी छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे उनका मूल विद्यालय वापसी हो, स्थानांतरण हो, ये कोई इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना है। इसमें केवल नियम के अकॉर्डिंग उनका स्थानांतरण करना, उनके पदोन्नति मूल विद्यालय में वापसी करना, या महिलाओं को मूल विद्यालय अपने पति वाले जिले में भेजना, इसमें सरकार के अधिकारियों का कोई खर्चा नहीं है। इससे वो कर सकते हैं, उनके अधिकार में, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो यहां पर ये दुर्गा शंकर मिश्र ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारियों की लापरवाही कारण से ही ये समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। तो अब यहाँ पर मान्यता प्राप्त संगठन है, अगर यहाँ पर शुक्र सोलह जी का संगठन मान्यता प्राप्त होगा तो उनकी समस्याएं जो होती हैं उनको यहाँ पर अधिकारी सॉल्व कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संगठनों की यहाँ पर बातों को सुना जाएगा। आपका क्या कहना है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।